सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो हमने डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया था अपना, ठीक है। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज हम यहाँ पे अपना 3rd लेक्चर लेके आए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं कैलकुलेट करने के, ठीक है। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कॉजेस क्या क्या हैं, क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। आज हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन के क्या मेथड्स होते हैं जिससे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक। चलिए, तो डेप्रिसिएशन के मेथड्स डिस्कस करने हैं हमें आज यहाँ। तो मेथड्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला क्या होता है? SLM, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। मेथड्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहला हमने क्या देखा इसमें कि फर्स्ट पॉइंट यहां पे है SLM, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग जानते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से। एक और नाम से जानते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से, ठीक है। तो नाम अनेक काम एक, ठीक सर। दूसरा कौन सा मेथड है? WDV मेथड। WDV मतलब कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से। ठीक है सर। थर्ड कौन सा है? तो थर्ड मेथड है आपका सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तीन हुआ। चौथा अभी भी है क्या सर? बिल्कुल है। अब चौथा मेथड क्या है मेरा? प्रोडक्शन आवर्स मेथड। फिफ्थ मेथड क्या है मेरा? तो फिफ्थ मेथड है मेरा प्रोडक्शन यूनिट मेथड। सिक्स्थ मेथड क्या है? कितने मेथड है सर? बहुत मेथड है। काम एक, मेथड अनेक, ठीक है। मतलब कि डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना है, लेकिन कई अलग अलग मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये 6 हुए, 2 और हैं, टोटल 8 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो 2 और कौन है? तो एक है आपका एन्युटी मेथड। सेवंथ वाला क्या है आपका? सिंकिंग फंड मेथड। और एक लास्ट, 8 मेथड होते हैं। तो लास्ट मेथड क्या है मेरा? इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। बाप रे बाप, मतलब कि टोटल 8 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन डरना मना है। आपको यहाँ पे बस कितने मेथड्स की जरूरत पड़नी है? बस 2। मतलब कि आपके 12th के सिलेबस में बस आपको इन दोनों मेथड को, 11th के सिलेबस में बस आपको इन दोनों मेथड को स्टडी करनी है, SLM मेथड और WDV मेथड, ठीक। जब आप आगे जाएंगे और CA फाउंडेशन या फिर CS में जाएंगे, तब आपको अदर मेथड्स के बारे में भी जानकारी लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल 11th के लिए आपका 2 मेथड सफिशियंट है। 2 मेथड ही आपको दिया हुआ है, SLM एंड WDV मेथड के बारे में आपको स्टडी करनी है, ठीक।
ठीक है सर। तो डेप्रिसिएशन को डिफाइन कौन करता है, डेप्रिसिएशन कहाँ पे डिफाइन किया गया है? तो सबसे पहले AS 6 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है डेप्रिसिएशन को डिफाइन करता था, लेकिन उसको रिमूव करके डेप्रिसिएशन को डाल दिया गया AS 10 में, ठीक है। और AS 10 में पहले फिक्स्ड एसेट्स हुआ करता था, लेकिन अब AS 10 का नाम जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाम रख दिया गया। और जो डेप्रिसिएशन है उसका AS 6 का पार्ट यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 का पार्ट हुआ करता था, जो कि अब उस वहां से रिमूव करके आपका AS 10 में उसको डाल दिया गया है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में डाल दिया गया है। तो AS 6 पहले डेप्रिसिएशन को डिफाइन करता था, लेकिन अब AS 6 हट गया, रिमूव हो गया और उसको AS 10 का पार्ट बना दिया गया। और AS 10 में पहले फिक्स्ड एसेट्स को डिफाइन किया जाता था, लेकिन अब जो है आज के समय में AS 10 का नाम बदल के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रख दिया गया है, और उसी में डेप्रिसिएशन को भी कवर अप किया जाता है, ठीक। तो कौन सा AS डेप्रिसिएशन डिफाइन करता है? तो AS 10 डिफाइन करता है करंट में, ठीक है सर। चलिए, तो हम आज यहाँ पे देखेंगे SLM मेथड क्या होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, जिसको हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के भी नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, ठीक है। SLM मेथड में क्या बोलता है कि एसेट्स की वैल्यू दी होगी हमको, यानी कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स दिया होगा। मान लीजिए क्वेश्चन बना लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्रोवाइड किया हुआ है हमको, मान लीजिए आपका 50,000, ठीक है। 50,000 रुपए की वैल्यू दी हुई है, और हमको लग रहा है कि लगभग ये जो है 5 साल तक चलेगा। तो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स कितना दे दिया? 5 ईयर्स, ठीक, 5 साल तक चलेगा, ठीक है। तो अगर इसका डेप्रिसिएशन निकालना हो, अगर तो सॉल्यूशन अगर इसका हम करें, तो डेप्रिसिएशन अगर हमको निकालना हो तो हम यूज करेंगे डेप्रिसिएशन इक्वल टू हम कर देते हैं 50,000 डिवाइड बाई 5, यानी कि आ गया मेरा 10,000 रुपये, ठीक है। यानी कि 10,000 जो है हम 5 साल तक जुटाएं तो मेरे पास 50,000 बन जाएगा, ठीक। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं आप? तो सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स आप खरीदे होंगे पहले मशीन को, ठीक है। तो जर्नल एंट्री की बात करें अगर हम, तो जर्नल एंट्री अगर बनाना हो तो सबसे पहले ये फॉर्मेट होती है जर्नल एंट्री की, ठीक। उसके बाद से ये पर्टिकुलर, यहाँ पे डेट होता है, LF होता है, और अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप एसेट्स को क्या किए हैं? परचेज किए हैं। तो एसेट्स परचेज किए हैं तो क्या हो जाएगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कि पैसा दिए होंगे आप, ठीक। बीइंग एसेट्स परचेज्ड, ठीक। कितने रुपए का एसेट्स खरीदा आपने? 50,000 रुपीज का, 50,000 रुपए का एसेट्स खरीदे, ठीक। अब यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर जब ये एसेट्स पूरा साल चला होगा तो घिसी होगी वैल्यू, और कितनी घिसी होगी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लिए, यानी कि हर साल जो है 10-10,000 रुपए हमारे मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, घिस जाती है मशीन। मतलब मशीन पहले 50,000 का था, तो एक साल अगर चला होगा तो उसकी वैल्यू डाउन होके 40,000 बची होगी, यानी 10,000 रुपए से उसकी वैल्यू में गिरावट आ गया होगा, यानी कि वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई होगी, ठीक। तो दूसरी जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे हम? अब एसेट्स जा रहा है, घिसने का मतलब कि अब वो खत्म हो रहा है, तो मेरा रियल अकाउंट बोलता है कि जो भी चीजें जा रही हैं उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो यहां पे करेंगे टू एसेट्स, ठीक है, टू एसेट्स अकाउंट। और किस वजह से जा रहा है? तो डेप्रिसिएशन की वजह से। तो डेप्रिसिएशन वजह से आपका अगर वैल्यू कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन यानी आपके लिए नुकसान है, ठीक है, लॉस है। और लॉस नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि डेबिट किया जाता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या कर देंगे हम यहाँ पे? डेबिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, ठीक। कितना रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फर्स्ट ईयर के एंड पे? 10,000 रुपए,
यानी कि 10,000 से वैल्यू मेरी गिर गई। कैसे पता चल रहा है? तो 50,000 देखो यहाँ पे डेबिट किए और यहाँ पे 10,000 क्या कर दिया, एसेट्स को क्रेडिट कर दिया। तो 50,000 माइनस 10,000 यानी कि एक्चुअल में यहाँ पे अब कितना दिखने लगा, 40,000 रुपए दिख रहा है। यानी कि मशीन जो है अभी भी 40,000 रुपए की बस बची हुई है। ठीक, उसका जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसको हम लोग कहां से पैसा निकालते हैं, तो उसको प्रॉफिट में से पैसा निकाला जाता है, यानी कि पीएल अकाउंट में उसको अपना खर्चा मानना पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर किया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक और एंट्री बन जाएगी, ये फर्स्ट ईयर की एंट्री हो रही है, मतलब कि 31 मार्च का फर्स्ट ईयर में। ठीक, तो डेट वेट नहीं है क्वेश्चन में, तो एक नॉर्मली मैं समझाने के लिए बस आपको क्वेश्चन ये बता रहा हूं जर्नल एंट्री कैसे बनती है। ठीक है, तो एक थर्ड एंट्री बन जाएगी फर्स्ट ईयर में ही, इस डेप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट में खर्चा मानना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉफिट में से वो पैसा रिकवर हो पाएगा। ठीक, तो पीएल अकाउंट करेंगे यहां पे हम डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 2 हो जाएगा मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ठीक है, कितना रुपए ट्रांसफर कर देंगे हम, तो 10,000 डेप्रिसिएशन जो चार्ज किए थे, यानी प्रॉफिट जो है उस साल का 10,000 रुपए से कम हो जाएगा। यानी कि डेप्रिसिएशन को एज एक्सपेंस हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देते हैं और प्रॉफिट में से वो पैसा लेस हो जाता है, यानी कि पैसा मेरे पास इनडायरेक्टली गुल्लक में आ गया। ठीक, सेकेंड ईयर का ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो सेम होगा। यहां से मान लीजिए सेकेंड ईयर का लास्ट शुरू हो गया 31 मार्च, तो सेकेंड ईयर में पहला एंट्री क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन फिर लगाओगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, 2 क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट, यानी कि एसेट्स फिर घिसा, कितने रुपए फिर घिसेगा, 10,000 रुपए से घिसेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हम निकाल के रखे हुए हैं कि 10,000 रुपए 5 साल तक घिसता रहेगा। ठीक, फिर से वही नरेशन लिख लेंगे आप। फिर दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी, फिर से इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो पीएल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा हमारा, डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी फिर से खर्चा दिखा दिए हम, ट्रांसफर कर दिए कहां पे, पीएल अकाउंट में। तो ये मेरा बन गया। ठीक, वही सेम नरेशन आप यहां पुट करेंगे। अब यहाँ पे थर्ड ईयर की बात करेंगे, तो थर्ड ईयर में फिर सेम एंट्री हम रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एसेट्स, आपको कैसे पता चलेगा कितने रुपए की वैल्यू का बचा, तो डेबिट कितना दिख रहा है, एसेट्स 50,000, यानी आया था 50,000 का, पहले साल कितना चला गया, 10,000, दूसरे साल एसेट्स कितना चला गया, क्रेडिट देखिए 2 बार क्रेडिट हुआ एसेट्स, यानी कि 20,000 रुपए चला गया। यानी एक्चुअल में अभी यहाँ पे डेबिट में कितना दिख रहा होगा, तो 50,000 माइनस 20,000 यानी कि 30,000 रुपए का अभी भी आपके पास संपत्ति बची हुई है। तो यानी कि थर्ड ईयर के लास्ट की बात करें तो पहली एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, फिर से घटेगा कितने रुपए से, वही सेम अमाउंट 10,000। ठीक, फिर पीएल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और 2 हो जाएगा डेप्रिसिएशन, मतलब कि पीएल में ट्रांसफर कर देंगे डेप्रिसिएशन को 10,000, ये हो गया। ठीक, सेकेंड एंट्री बन गई। उसके से फोर्थ ईयर के लास्ट की बात करें तो फोर्थ ईयर के लास्ट में फिर रिपीट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट और 2 हो जाएगा एसेट्स अकाउंट, कितना रुपया, 10,000, फिर से लेस करेंगे फोर्थ ईयर में। ठीक, उसका फिर एक दूसरी एंट्री क्या बनेगी, पीएल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और 2 हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से, सेम अमाउंट 10,000 रुपीज से। ठीक, ये हो गया मेरा। अब लास्ट ईयर फिफ्थ ईयर, क्योंकि हम 5 साल माने थे ना कि यूजफुल लाइफ मेरी 5 ईयर है, तो 5वें साल फिर यही रिपीट करेंगे एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट और 2 हो जाएगा एसेट्स अकाउंट, कितना रुपया, 10,000। और एक और लास्ट एंट्री यहां पे बनाएंगे, पीएल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और 2 हो जाएगा क्या आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि 10,000 से ये भी एंट्री मेरी बन जाएगी। ठीक, तो ये पूरा मेरा ट्रांजैक्शन बन जाएगा जर्नल एंट्री का। ठीक, अब देखिए, अब आप यहाँ पे कि आपका एसेट्स अब बचा ही नहीं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, 50,000 का आया था एसेट्स, 10,000 यहाँ चला गया, 10,000 यहाँ चला गया, उसके बाद से एसेट्स यहाँ 10,000 चला गया, यहाँ 10,000 चला गया, उसके बाद से फिर यहाँ 10,000 रुपये चला गया, यानी 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार 10,000 रुपये चला गया, यानी कि 50,000 रुपये पूरा आपका डेप्रिसिएशन के नाम पे एसेट्स खत्म हो गया। ठीक,